हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आदर्श कुमार। आज हम झारखंड का धरातलीय स्वरूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि आपका झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है इसकी संरचना कैसी है। इसमें हम देखेंगे कि रांची का पठार का शेप किस प्रकार का है। उसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपका रांची के साथ में आपका पाट का क्षेत्र का शेप किस प्रकार का है, दामोदर नदी बेसिन किस प्रकार की है, पंचपरगना का मैदान कहाँ पे है, और दालमा श्रेणी कहाँ पे है, ढालभंग का क्षेत्र कहाँ पे है, चाईबासा का मैदान कहाँ पे है, कोल्हान पहाड़ियाँ कहाँ पे है। ठीक है, ये सारी जानकारियाँ आज के वीडियो में हम डिटेल में गेन करेंगे। और इसकी सरफेस की स्टडी करना ही आपका क्या कहलाता है, धरातलीय स्वरूप का स्टडी करना है ना। इसका धरातल का स्टडी करना यही कहलाता है। ठीक है, अब हम इसमें समझते हैं कि जो आपका छोटा नागपुर का जो हमारा पठार है, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग का हिस्सा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण भाग होता है आपका प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का आपका ये उत्तर पूर्वी भाग हमारा छोटा नागपुर का पठार होता है ना। और ये जो आपका कौन कौन से जिलों कौन कौन से राज्य में इसका विस्तार है। ठीक है, तो इसका आपका विस्तार जो है उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन राज्यों के साथ में आपका क्या है, इनका विस्तार है। ठीक है, इनके साथ में इसकी सीमा लगती है। और छोटा नागपुर का पठार का निर्माण मुख्यतः लावा के जमाव से हुआ है। छोटा नागपुर का पठार जो है ना, उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो लावा के जमाव से हुआ है ना। जब आपका क्या ज्वालामुखी निकली हुई थी, ज्वालामुखी के आपका जमाव से ही आपका छोटा नागपुर का पठार बना हुआ है। ठीक है, झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता है। ये क्या है कि यहाँ पे झारखंड में है ना, आर्कियन कालीन चट्टानों की अधिकता है, जिस वजह से जो है ना कि झारखंड आर्कियन कालीन जो चट्टानें होती है वो लावा के जमाव से बनी होती हैं। और इनमें जो आपका बोल सकते हैं छिद्रता की कमी होती है। छिद्रता की कमी होने की वजह से जब भी बारिश होता है तो बारिश की बूंदें जो है ना, उनका अंत स्पंदन कम हो पाता है। ठीक है, अंत स्पंदन मतलब कि ग्राउंड में आपका रिचार्ज जो है वो कम हो पाता है। इस वजह से देखेंगे कि झारखंड की जो आपका धरती होती है, वहाँ पे आपका जो भूमिगत जल की मात्रा जो है उसकी अत्यंत कम पाई जाती है। ठीक है, झारखंड की आपका जो भूमिगत जल होगी उसकी मात्रा में अत्यंत कमी पाई जाएगी। और दूसरा रीजन ये भी है कि आपका झारखंड का जो एरिया है, पठारी एरिया, वो आपका ढाल भूमि होती है, मतलब ढाल क्षेत्र होता है। इस वजह से जो भी बारिश होता है, बारिश के पानी नदियों के थ्रू आपका बह के निकल जाता है और अंत स्पंदन इसका कम हो पाता है, जिस वजह से आपका भूमिगत जल की मात्रा में यहाँ पे कमी पाई जाती है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 760 फीट है, तो सॉरी 760 मीटर है। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये आपका 760 मीटर है। और तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका समेत शिखर है ना। सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो समेत शिखर जो पारसनाथ पहाड़ी में है। ठीक है, समेत शिखर पारसनाथ पहाड़ी में इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1365 मीटर है ना। तो पारसनाथ पहाड़ी में जो समेत शिखर है, सबसे ऊंची चोटी, उसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर। और फीट में बात करें तो ये 4478 फीट है। ठीक है, 4478 फीट इसकी फीट में ऊंचाई हो गई। ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ये जो पारसनाथ की जो पहाड़ी है। ठीक है, उसमें जो समेत शिखर है, ये आपका क्या है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। ठीक है, झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन करते हैं। ठीक है, तो झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है उसको मुख्यतः 4 स्वरूपों में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका हो जाता है पाट का क्षेत्र। ठीक है, दूसरा बात करें तो हमारा क्या आपका रांची का पठार हो जाएगा, और तीसरा आपका हजारीबाग का पठार, और चौथा आपका राजमहल की पहाड़ियां एवं मैदानी क्षेत्र। ये हमारा क्या हो जाएगा कि इसका मुख्यतः 4 क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से आपका जो पाट का क्षेत्र होता है, ठीक है, पाट के क्षेत्र के बारे में डिटेल में समझते हैं, ये कहाँ पे है। ठीक है, तो पाट का क्षेत्र जो है ये आपका पश्चिमी पठार का हिस्सा है। ठीक है, पश्चिमी पठार कहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं मैप में। ठीक है, तो ये जो आपका पाट क्षेत्र है, ठीक है, ये त्रिभुजाकार शेप में है। ठीक है, ये आपका क्या पलामू वाला हो गया, गढ़वा पलामू का साउथ वाला भाग है ना, दक्षिणी हिस्सा से लेकर के ये आपका रांची का पश्चिमी हिस्सा से लेकर के ये क्या है, इसका बोल सकते हैं जो शिखर है ना, वो किधर पड़ता है, दक्षिण के साइड में पड़ता है, इस तरीके से है। ठीक है, ये पाट का अर्थ क्या होता है, तो पाट का अर्थ होता है समतल जमीन। ठीक है, ऊंचा जगह, लेकिन वो ऊंचाई में ही आपका क्या होगा, ऊंचे की जगह में आपका समतल होगा, है ना। तो पाट का अर्थ होता है समतल जमीन। पारसनाथ के अतिरिक्त जो है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भाग आपका पाट का क्षेत्र है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा भाग आपका झारखंड का कौन सा है, तो आपका पारसनाथ है। ठीक है, और उसके बाद में उसको छोड़ करके और कौन है, तो पाट का क्षेत्र है। ठीक है, तो पाट का क्षेत्र आपका ऊंचा भाग में से आएगा। इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर के पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक है। ठीक है, इसका जो विस्तार है कहां से कहां तक है, तो आपका रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर के पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक है। ठीक है, पाट की आकृति कैसी है, ये जो पाट क्षेत्र है उसकी आकृति त्रिभुजाकार
आधार है, और इसका शीर्ष जो है आपका दक्षिण में है और आधार आपका उत्तर में है। ठीक है, शीर्ष आपका मतलब कि त्रिभुज है, त्रिभुज का जो आपका टॉप लेवल वाला बोल सकते हैं कोण जो होता है वो कहाँ पे है, तो दक्षिण की तरफ है। और जो आपका इसका आधार है वो किधर है आपका, कि आपका इसका आधार, त्रिभुज का जो आधार होता वो आपका उत्तर की तरफ है। ठीक है, इस क्षेत्र में का ऊपरी भाग टाड़ और निचला भाग दोन कहलाता है। ठीक है, ये जो आपका है पाठ क्षेत्र, इसका जो ऊपरी भाग होगा उसको क्या बोलते हैं, टाड़ बोलते हैं, और निचला भाग को क्या बोलते हैं, दोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं आपका पाठ क्षेत्र के बाद में कि आपका पाठ क्षेत्र की कुछ और भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, पाठ क्षेत्र समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 900 मीटर है। ठीक है, ये आपका पाठ क्षेत्र जो है उसका समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो इसका समुद्र तल से टोटल ऊंचाई आपका 900 मीटर है। फीट में बात करें तो ये 3000 फीट है। ठीक है, और झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट नेत्रहाट पाट, और दूसरा आपका क्या है आपका गणेशपुर पाट, और तीसरा आपका जनीरा पाट। ठीक है, ये आपका 3 पाट हो जाते हैं झारखंड के सबसे ऊंचे पाट में से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पे आपका कि जो हमारा नेत्रहाट पाट है उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो नेत्रहाट पाट के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो नेत्रहाट पाट जो है उसकी ऊंचाई हमारा 1180 मीटर होती है। ठीक है, नेत्रहाट पाट की आपकी ऊंचाई जो है 1180 मीटर है। तो फीट में बात करें तो ये नेत्रहाट पाट की जो आपके फीट में ऊंचाई होगी 3871 फीट। ठीक है, तो 3871 फीट आपका फीट में हो गया। दूसरा दूसरा आपका पाट क्षेत्र का ऊंचा, सबसे ऊंचा जगह में से गणेशपुर पाट आ जाएगा। ठीक है, और ये गणेशपुर पाट की आपका हाइट है आपका 1171 मीटर है ना, तो 1171 मीटर जो कि आपका दूसरी सबसे ऊंची आपका पार्ट होता है ना। तो आपका ये पार्ट क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा जगह आपका क्या हो गया, गणेशपुर पार्ट है ना, जिसकी ऊंचाई आपका 1171 मीटर। और तीसरा आपका हो जाता है जनीरा पाट। ठीक है, तो जनीरा पाट की ऊंचाई कितनी है, तो जनीरा पाट की ऊंचाई है आपका 1142 मीटर। ठीक है, 1142 मीटर आपकी जनीरा पाट की ऊंचाई है। पाट क्षेत्र का प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी है, तो सानू पहाड़ी, सारू पहाड़ी। ठीक है, ये आपका क्या है, पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां है ना, सानू और सारू, ये आपका पाट क्षेत्र की 2 प्रमुख पहाड़ियां हैं। ठीक है, पाट क्षेत्र उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल भी है। ठीक है, ये आपका पाट का जो क्षेत्र है वो क्या, उत्तरी कोयल नदी हो गई, शंख नदी हो गई। ठीक है, इनका उद्गम स्थान भी आपका कहाँ पे होता है, पाट क्षेत्र से होता है। ठीक है, तो शंख नदी और उत्तरी कोयल नदी पाट क्षेत्र से इसकी उद्गम स्थान है। तस्तरी नुमा बारवे का मैदान झारखंड का पाट क्षेत्र का हिस्सा है। ये जो तस्तरुनुमा बारवे का मैदान, ठीक है, पूछा जाएगा कि बारवे का मैदान आपका कौन से क्षेत्र का हिस्सा है, तो ये पाट क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, झारखंड के पाट क्षेत्र का हिस्सा आपका तस्तरीनुमा बारवे का मैदान भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा हमारा जो पठारी क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, झारखंड का आपका बोल सकते हैं कि रांची का पठार है ना। तो रांची आपका कैपिटल है, तो ये जितना एरिया है, ठीक है, ये चतुर्भुजाकार है ये हमारा। ठीक है, रांची का पठार जो है किस शेप में है, तो ये चतुर्भुजाकार है। ठीक है, और इसके बारे में आप समझते हैं। ठीक है, कि ये आपका जो चतुर्भुजाकार है इसके साथ में आपका देखेंगे कि इसकी जो ऊंचाई क्या है, समुद्र तल से टोटल आपकी ऊंचाई क्या है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो रांची पठार जो है झारखंड का सबसे सबसे बड़ा पठारी भाग है। ठीक है, सबसे ऊंचा तो हमारा पठारी भाग कौन सा देख लिया हमने, क्या आपका देख लिया पाट का क्षेत्र। ठीक है, और जो आपका बोल सकते हैं कि एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो एरिया में जो होगा सबसे बड़ा आपका रांची का पठार होगा, जो कि सबसे बड़ा पठारी भाग है ये। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बात करें तो ये आपका 900 मीटर है। ठीक है, समुद्र तल से आपका रांची पठार की ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर है, जबकि पाट क्षेत्र की कितनी थी, समुद्र तल से रांची पठार की ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर है, और जो हमारा पाट क्षेत्र की ऊंचाई थी 900 मीटर। ठीक है, तो 300 मीटर की डिफरेंस है, रांची की पठार आपका क्या है, 300 मीटर कम ऊंचा है। ठीक है, वही हमारा हजारीबाग पठार भी देखेंगे कि वो भी 600 मीटर ही होगा। ठीक है, तो 600 मीटर आपका रांची के पठार की ऊंचाई है, लगभग ये आपका 1970 फीट है ना। ये आपका क्या है, फीट में बात करें तो 1970 फीट आपका समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। ये आपका रांची का पठार की आकृति कैसी है, तो ये चौकर है ना, चतुर्भुज शेप में है। ठीक है, और इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पठारों के किनारों पर ढाल के किनारों जलप्रपातों का निर्माण करती है। जब आपका ये पठारी क्षेत्र से निकलती हैं, ठीक है, तो पठारी क्षेत्र से निकलने के बाद में जब आप गिरती हैं, ठीक है, तो पठारी क्षेत्र से गिरते हुए ये क्या करती हैं, जलप्रपात का निर्माण करती हैं। इनमें से प्रमुख जलप्रपात आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात, लोधा घाघ, हुंडरू, दसम और जोना और गौतम धारा आदि है। ठीक है, ये सारे आपका क्या है कि आपका
जो इम्पोर्टेंट आपका जलप्रपात है बूढ़ा घाघ, कहाँ पे, तो रांची पठार में, ठीक है। बूढ़ा घाघ, इसी को लोधा घाघ भी बोलते हैं, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात हो गया, दसम जलप्रपात हो गया, जोन्हा जलप्रपात हो गया, गौतम धारा जलप्रपात हो गया। जोन्हा को ही गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सबके सब कहाँ है, रांची पठार में है, ठीक है। रांची पठार के ऊंचे भाग से ये गिरने के कारण से वो आपका इन जलप्रपातों का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि आपका तीसरे नंबर पे जो है हजारीबाग का पठार होता है, ठीक है। तो हजारीबाग के पठार के बारे में डिटेल में समझते हैं कि हजारीबाग की जो पठार है उसकी कितनी ऊंचाई है, ठीक है। तो आपका ये हजारीबाग का पठार हमारा ये एरिया हो जाता है ना। हजारीबाग को पठार को अगेन हम क्या है, दो पठारी भाग में डिवाइड करेंगे। एक आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार और एक आपका क्या हो जाएगा, निचला हजारीबाग का पठार, ठीक है। तो ये जो हजारीबाग के पठार को हम पुनः डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, तो आपका एक हो जाएगा ऊपरी हजारीबाग का पठार, ठीक है। जो आपका क्या होगा कि दामोदर नदी बेसिन के जस्ट उत्तरी भाग में होगा, है ना। तो इसके बारे में समझते हैं कि आपका जो है आपका कि ऊपरी हजारीबाग का पठार का हिस्सा जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। इसका विस्तार जो है आपका रांची पठार के समांतर हजारीबाग जिले में है। ये कहाँ पे है, तो हजारीबाग जिले में है, लेकिन आपका रांची पठार के जस्ट समांतर है ना। तो समांतर में ये चलते जाएंगे तो आपका ये आपका हजारीबाग का पठार मिल जाएगा। भूतकाल में यह रांची पठार के साथ में जुड़ा हुआ था। भूतकाल की बात करें, है ना, तो ये क्या था, पहले ये रांची पठार से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण ये क्या होता है, रांची पठार से पृथक हो जाता है ना। तो आपका देखेंगे कि हजारीबाग पठार और रांची पठार के बीच में क्या होता है, दामोदर नदी का बहाव होता है। इस वजह से क्या है, इसका पृथककरण हो जाता है, मतलब दोनों अलग हो जाते हैं ना। तो रांची के पठार और हजारीबाग का पठार, ठीक है। और इसका जो पठार का समुद्र तल से ऊंचाई बात करें तो ये भी आपका क्या है, 600 मीटर है। जितना रांची पठार की ऊंचाई थी उतना ऊपरी हजारीबाग का पठार की ऊंचाई है 600 मीटर, ठीक है। लगभग ये 1970 फीट होती है, ठीक है। 1970 फीट इसकी ऊंचाई है फीट में, और 600 मीटर में आपकी ऊंचाई होगी हमारा ऊपरी हजारीबाग का पठार का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि निचला हजारीबाग का पठार का डिटेल में, ठीक है, कि निचला हजारीबाग का पठार कितनी ऊंचाई है, ठीक है। तो ये हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में विस्तृत झारखंड के निम्नवत ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। ये क्या है आपका, हजारीबाग जिला में होता है ना। और ये क्या है, निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है ना। मतलब इसकी ऊंचाई जो बात करें कि इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, इस वजह से आपको बोल सकते हैं हम इसका कि आपका निम्नतम आपका ऊंचाई वाला क्षेत्र इसको माना जाता है, ठीक है। निम्नतम ऊंचाई वाला क्षेत्र आपका पठारी क्षेत्र इसको माना जाता है। अब नेक्स्ट हमारा समझते हैं कि ये जो छोटा नागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। ये जो है हमारा कि छोटा नागपुर के जो बाह्य हिस्सा है, ठीक है, उसमें आपका ये हजारीबाग का पठार अवस्थित है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या है कि आपका बाह्य पठार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बाह्य पठार आपका किसको बोला जाता है, तो ये आपका निचला हजारीबाग के पठार को बोला जाता है, ठीक है। यह क्षेत्र समुद्र तल से 450 मीटर ऊंचा है ना। ये जो क्षेत्र है आपका निचला हजारीबाग का पठार, वो आपका समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो ये आपका 450 मीटर ऊंचा है। लगभग फीट में बात करें तो ये 1476 फीट ऊंचा है, ठीक है। जो निचला हजारीबाग का पठार है वो आपका समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो 1476 फीट में आपका ऊंचा है, ठीक है। झारखंड का ये सबसे कम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। निचला हजारीबाग का क्षेत्र जो है आपका झारखंड का सबसे निम्न ऊंचाई वाला आपका जो पठारी क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में गिरिडीह, ये एरिया जो है कौन कौन सा आता है इस क्षेत्र में, आपका गिरिडीह हो गया, गिरिडीह के पठार हो गया, बराकर नदी की घाटी हो गई, ठीक है। और क्या है, बराकर नदी के निकट के पारसनाथ की पहाड़ी। इसके साथ में आपका बात करेंगे तो जिसकी ऊंचाई आपका पारसनाथ की पहाड़ी की तो ऐसी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर है, ठीक है। तो 1365 मीटर इसमें हमारा समेत शिखर की ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। तो ये सब आपका कौन से एरिया में से आ जाते हैं, इसमें हमारा देखेंगे कि आपका निचला पठार वाला एरिया है। उसके बावजूद भी आपका पारसनाथ की पहाड़ी जो होती है उसमें से आपका जो है कि आपका समेत शिखर है, उसकी ऊंचाई आपका 1365 मीटर है, जो कि आपका हाइट में बात करेंगे तो 7478 फीट है, ठीक है। 4478 फीट है, ठीक है। 1365 मीटर में और 4478 फीट में है, ठीक है, समेत शिखर की ऊंचाई। यह अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। ये जो आपका निचला हजारीबाग का जो पठार है वो किससे निर्मित हुआ है, तो ये आपका अत्यंत कठोर पायरोक्सी ग्रेनाइट से बनी हुई होती है। नेक्स्ट समझते हैं हमारा क्या कि आपका हजारीबाग पठार के बाद में कि आपका राजमहल की पहाड़ियां एवं मैदानी क्षेत्रों के बारे में समझेंगे, ठीक है। राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वो आपके कौन सा एरिया में बिलोंग करती है उसके बारे में समझते हैं। ये जो आपका राजमहल की पहाड़ियां हैं, ठीक है, पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग जो है हमारा, ठीक है, झारखंड राज्य का, उसकी बात किया जा रहा है ना। तो उत्तर पूर्वी भाग में हमारा क्या है, राजमहल की पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो उसके बारे में समझते हैं कि ये जो राजमहल की पहाड़ियां हैं वो आपका किस शेप में है और इनमें आपका क्या है कि आपका इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, ठीक है। यह
असमान नदी घाट असमान घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों से मिलकर निर्मित हुआ है। ये जो एरिया है आपका क्या है, असमान घाटियों और मैदानी क्षेत्रों से मिलकर के ये बना हुआ एरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें देखेंगे कि असमान, तो ये हमारा नदी घाटी सॉरी असमान नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र से निर्मित हुआ है, ठीक है। इसके साथ में ये पठारी क्षेत्र पर समुद्र तल से लगभग 100 से 300 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये आपका जो पठारी क्षेत्र है ना, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, 150 से 300 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। यह क्षेत्र, इस क्षेत्र की स्थिति, इस क्षेत्र में स्थित राजमहल की पहाड़ियां बिहार दक्षिण पूर्वी भाग का विस्तृत है। ये जो आपका है कि राजमहल पहाड़ी जो है, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी बिहार का दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। ये बिहार का आपका दक्षिण पूर्वी भाग होगा, ठीक है। उसमें आपका ये राजमहल की पहाड़ी जो है वे अवस्थित है, ठीक है। राजमहल पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज जिले तक है, ठीक है। ये आपका कौन कौन से एरिया में है, तो दुमका हो गया, देवघर हो गया, गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया, साहेबगंज हो गया, इन जिलों में आपका क्या है, राजमहल पहाड़ी की आपका विस्तार है। इसके साथ में आप नेक्स्ट आ जाते हैं क्या, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की राजमहल पहाड़ी क्षेत्र आपका कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो ये 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तक विस्तृत है, ठीक है। और इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ियों का स्थानीय नाम टोंगरी, ठीक है। नुकीली पहाड़ियां होंगी, मतलब कि बोल सकते हैं कि आपका ये ऐसी पहाड़ियां जिनका आपका शिखर होगा, ठीक है, वैसी पहाड़ियों को आपको क्या बोला जाता है, टोंगरी बोला जाता है, ठीक है। नुकीली पहाड़ियों को स्थानीय नाम टोंगरी बोला जाता है। एंड गुंबद नुमा पहाड़ियों को डोंगरी कहा जाता है, ठीक है। जिसकी नुकीली चोटी हो, ठीक है, मतलब कि बोल सकते हैं शार्प पीक हो, उसको बोला जाएगा टोंगरी। और जिसके आपका गुंबद नुमा आपका आप बोल सकते हैं कि ऊपर में आपका प्लेन होगा, ठीक है, इस टाइप का प्लेन होगा, तो इस टाइप की आपकी जो पहाड़ियां होंगी उसको क्या बोला जाएगा, उसको डोंगरी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और चाईबासा का मैदान जो है, चाईबासा का मैदान क्षेत्र का सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र जो कि पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अब देखते हैं कि चाईबासा के मैदान के बारे में, है ना, मैदानी क्षेत्र के बारे में समझते हैं। तो ये चाईबासा का मैदान जो है वो आपका सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र में से आता है। ये आपका कहाँ पे है, तो ये हमारा बोल सकते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिला में, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में चाईबासा का मैदान पड़ता है। पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी और मध्यवर्ती में स्थित है, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में है, उसका पूर्वी और मध्यवर्ती भाग में स्थित है, ठीक है। चाईबासा का मैदान जो होता है उत्तर में दालमा की श्रेणी, ठीक है। चाईबासा के मैदान के उत्तर में कौन सा आपका होता है, तो दालमा की श्रेणी होती है। पीछे हमने मैप में देखा हुआ था, है ना, कि दालमा की श्रेणी कहाँ पे है, ठीक है। तो आपका इसके उत्तर में दालमा की श्रेणी होती है, पूर्व में आपका क्या ढालभूम की श्रेणी होती है, और उत्तर में हमारा दक्षिण में हमारा क्या है, कोल्हान की पहाड़ी होती है, और पश्चिम में सारंडा वन होते हैं। पश्चिमोत्तर में आपका पोरहाट की पहाड़ी होती है, इनसे घिरा हुआ है, ठीक है। ये जो चाईबासा के मैदान है वो चारों तरफ से किससे किससे घिरा हुआ है, तो उत्तर में आपका दालमा की श्रेणी, पूर्व में आपका ढालभूम की श्रेणी, ठीक है, दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ियां, और पश्चिम में सारंडा वन तथा पश्चिमोत्तर में आपका पोरहाट की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। यह इस क्षेत्र, इसके दक्षिण में अजय नदी की घाटी मौजूद है। इसके दक्षिण क्षेत्र में क्या है, अजय नदी घाटी आपका क्षेत्र है। मैप में इसको एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा जो है कि चाईबासा का मैदान है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, चाईबासा का मैदान हो गया। जो अभी कलर कर रहे हैं वो क्या है, चाईबासा का मैदान है। इसके उत्तर साइड में क्या है, पोरहाट है। आगे आ जाए तो ये दालमा की श्रेणी हो जाता है, ठीक है। तो दालमा की श्रेणी हो गया। इधर इसके जस्ट नीचे देख लें तो आपका क्या ढालभूम क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। और चाईबासा के मैदान के जस्ट आपका साउथ में चले जाए तो ये कोल्हान पहाड़ियां हो गई, ठीक है। और इसके जो आपका पश्चिमोत्तर हो गया, ये क्या हो गया, सिमडेगा पठार हो गया, ठीक है। तो ये सब एरिया से आपका क्या है, चाईबासा का मैदान जो है हमारा घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये एरिया हमारा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक बार मैप को अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा उत्तरी कोयल बेसिन हो गया, और ये हमारा रांची का पठार हो गया, दामोदर नदी बेसिन हो गया, और क्या है कि ऊपरी हजारीबाग का पठार हो गया, निचला हजारीबाग का पठार हो गया, राजमहल की पहाड़ी हो गई, और इधर हमारा देखिए नॉर्थ ईस्ट में हमारा, ठीक है, ये आपका गंगा का मैदान हो गया, ठीक है, जो कि आपका राजमहल पहाड़ी के जस्ट नॉर्थ में है, ठीक है। और ये सारे क्या है कि हमने यहाँ से मैपिंग कर लिया। इससे संबंधित कुछ भी आपका हिस्ट्री में वर्ड आते हैं या ज्योग्राफी में वर्ड आते हैं तो हम आसानी से उसको कैच कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।